हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी के लिए। और सावन का महीना चल रहा है तो आप सभी के लिए हर हर महादेव। तो आज का ये वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि सावन के महीने में शंकर जी की पूजा करने के लिए हमें क्या क्या सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही में मैं आपको बताऊंगी कि सावन के सोमवार के लिए जो शंकर जी का अभिषेक किया जाता है तो उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए पड़ती है और शंकर जी का अभिषेक किस तरीके से करना पड़ता है। तो ये सारी सामग्री मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए कि इसमें क्या बेसिक सी जो सामग्री है जिसके द्वारा हम शंकर जी का अभिषेक कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, फुल वीडियो देखिएगा। क्योंकि चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आगे हमें क्या क्या चाहिए है। सबसे पहले तो आपके पास शंकर जी की कोई पिंडी हो या फिर शंकर जी की मूर्ति हो, है ना। या फिर आपके पास कोई मूर्ति या पिंडी नहीं है, उनका शिवलिंग नहीं है, तो फिर आप पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं जो कि मिट्टी से बनाए जाते हैं। मेरे पास शंकर जी का ये पिंडी है तो मैं इसका ही अभिषेक करती हूँ और बाकी जो चीज़ें हैं उनसे श्रृंगार करती हूँ इनका। और ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो शंकर जी ही चाहिए रहेंगे अभिषेक करने के लिए, है ना। फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें ये पीतल का पात्र चाहिए रहेगा क्योंकि इसमें रखकर हम अभिषेक करेंगे, है ना। और अगर आपके पास पीतल का पात्र नहीं है तो आप स्टील का पात्र ले सकते हैं क्योंकि क्या होता है कि तांबे के पात्र में दूध दही वगैरह नहीं डालते, इसलिए तांबे का पात्र का यूज़ नहीं करेंगे, पीतल का यूज़ करेंगे या फिर स्टील का करेंगे। तो अगर आप स्टील का पात्र ले रहे हैं या फिर थाली वगैरह ले रहे हैं तो फिर आप उसको, है ना, वैसी थाली नहीं होना चाहिए जिसमें हम खाना खाते हैं, है ना। तो हमें इस तरीके का एक पात्र चाहिए है, पीतल का या फिर स्टील का, और दोनों ही पात्रों में भोजन नहीं किया होना चाहिए। इस तरीके से हमको एक बर्तन चाहिए रहेगा, ठीक है, जिसमें हम शंकर जी का अभिषेक करेंगे। बाद हमें चाहिए रहेगा गंगा जल। आपके पास गंगा जल मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है तो आप सिंपल सा पानी लेके, जो मतलब शुद्ध पानी हो, और फिर उसमें, है ना, एक चम्मच या फिर एक ढक्कन गंगा जल का डाल के आप पूरे पानी को पवित्र कर सकते हैं और आप इस तरीके से गंगा जल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गंगा जल हो गया। इसके बाद हम लेंगे दूध। ये दूध है, गाय का कच्चा दूध हमें चाहिए रहेगा। अगर कच्चा दूध गाय का नहीं मिल पा रहा है तो आपके पास जो भी दूध अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं, बट कोशिश करिएगा कि वो कच्चा हो, है ना, उसको पकाया हुआ ना हो। अभी इसके बाद हम लेंगे दही। ये दही है, आप घर पे फ्रेश दही बना सकते हैं, मतलब थोड़ा सा एक बार मंगा लीजिए दही, फिर उसके बाद उसी को, है ना, कंटिन्यू करते जाइएगा। तो डेली आधा कटोरी के करीब आप दही जमा कर आप इस तरीके से डेली पूजन के लिए बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे शहद। शंकर जी को शहद अर्पण की जाती है। इसके बाद हम करेंगे घी। ये घी है, पंचामृत, मतलब इस तरीके से हमें शंकर जी का अभिषेक करना है। तो ये सारी अभिषेक करने की सामग्री है। अभी इसके बाद लगेगा हमारे लिए चीनी, शक्कर जिसको बोलते हैं, तो इससे भी अभिषेक किया जाता है। तो ये हमारी 5 चीज़ें हो गई जो शंकर जी के अभिषेक में यूज़ की जाएगी। साथ में हम यूज़ करेंगे ये गुलाब जल। गुलाब जल भी शंकर जी के अभिषेक में यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी अभिषेक करने की हो गई। अभिषेक करने के बाद आप शुद्ध जल से फिर से उनको स्नान कराएंगे या फिर गंगा जल से स्नान कराएंगे। एक पात्र में आप, बहुत बड़े पात्र में, मतलब बड़े बर्तन में आप प्लेन मतलब पानी लेके, शुद्ध पानी लेके, उसमें 2 ढक्कन आप गंगा जल मिला के उसको, पूरे जल को गंगा जल बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारी सामग्री जिससे हम शंकर जी का अभिषेक डेली बेसिस पे अपने घर पर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आपको कोई भी इसमें पंडित या फिर कोई भी इसमें मतलब अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल, आप अपने घर पे आपकी जो भी पिंडी हो, जो भी भगवान हो, है ना, जो भी मूर्ति हो, आप उसको रखिए। हाँ, मतलब सबसे मोस्टली तो इसमें शिवलिंग की ही, इसमें सबसे पहले शिवलिंग के लिए ही अभिषेक कराने का महत्व होता है। तो आपके पास अगर शिवलिंग इस तरीके का नहीं है तो फिर आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा, आपके पास पीतल की मूर्ति है जिसका आप हमेशा से पूजन करते आ रहे हैं,
तो आप उसका भी अभिषेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सामग्री देख ली ना। सबसे पहले हमने गंगा जल लिया है, दूध लिया है, दही लिया है, शहद, घी, गुलाब जल और आखिरी में हमें शर्करा मतलब शक्कर से इसका अभिषेक करना है। शंकर जी का अभिषेक करेंगे हम। और आप डेली सावन के महीने में इस तरीके से अभिषेक कर सकें तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि महादेव सभी पे अपनी कृपा बनाए रखते हैं और बहुत ही भोले वाले सीधे साधे से हैं। तो अगर आप इस तरीके से उनका अभिषेक करेंगे तो बहुत ही और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और इन सब चीज़ों का अभिषेक करने का अपना अपना एक महत्व होता है कि गंगा जल क्यों चढ़ाया जाता है, दूध क्यों चढ़ाया जाता है, दही क्यों चढ़ाया जाता है या फिर चीनी क्यों चढ़ाई जाती है। तो वो सारा वीडियो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आगे कंटिन्यू में आप देखते रहिए। हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस आते रहे उनको आप कंटिन्यू देख सकते हैं। और उसमें आपको सावन के महीने में शिव जी की पूजा किस तरीके से करनी है और उसका क्या महत्व है या फिर क्या फल होता है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ करके अभिषेक कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सारी सामग्रियां हैं वो बहुत बेसिक सी हैं और आप इस तरीके से सामग्री अरेंज करके आप शंकर जी का अभिषेक घर पर ही कर सकते हैं। और आप चाहें तो डेली भी इस अभिषेक को कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर, जो कि होते हैं मिट्टी के शिवलिंग। ठीक है, तो आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर इन सामग्रियों के साथ आप शंकर जी का अभिषेक घर पर कंटिन्यूसली कर सकते हैं पूरे सावन के महीने, क्योंकि ये जो सामग्री हैं वो बहुत ही बेसिक हैं और आप एक बार लेकर आइए, आप पूरे महीने भर चला सकते हैं। और कुछ बेसिक सी चीज़ें जो आपको डेली अरेंज करनी पड़ेगी, जैसे कि दूध और दही हो गया, बस बाकी की चीज़ें आपको पूरे मंथ में इजीली आपको सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि ये देखिए आप सारी बेसिक सी चीज़ों के साथ आप पूजन घर पे कर सकते हैं। कोई भी बड़ा हेक्टिक काम नहीं है और आप ये डेली भी कर सकते हैं। डेली अरेंज करिए, मतलब सिर्फ दूध दही का अरेंजमेंट रहेगा। दही भी आप एक दिन पहले बना कर रख दीजिए। दूध आपके यहाँ ताज़ा आता है तो आप उसको यूज़ करिए, कच्चा दूध यूज़ करना है। बाकी चीज़ें आपका मार्केट से लाई हुई हैं तो आप आराम से लेकर पहले से रख लीजिए और आपका अभिषेक घर पर आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा सावन के सोमवार का पूजन कैसे करना है और इसकी पूजन विधि, और साथ ही में 16 सोमवार व्रत में हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसकी व्रत की विधि और उसका उद्यापन की। ये सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव।